वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल के बजट में मोदी 3.0 सरकार के आर्थिक सुधार के एजेंडे की रूपरेखा पेश कर सकती हैं। आईएमएफ के मुताबिक भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। वित्त मंत्री आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किन नए प्रस्तावों का ऐलान कर सकती हैं, इस पर देखिए हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय में केंद्रीय बजट 2024-2025 को तैयार करने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में हलवा पकाने की रस्म हुई। माना जा रहा है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान नेक्स्ट जनरेशन के प्रस्तावित आर्थिक सुधार कार्यक्रम का रोड मैप दे सकती हैं। 2021-2022 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था, आईडीबीआई बैंक के अलावा हम 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण वर्ष 2021-22 में करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए विधायी संशोधन की आवश्यकता होगी और मैं इसी सत्र में ये संशोधन पेश करने का प्रस्ताव करती हूँ। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव अब भी लंबित है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद पनगड़िया पहले ही कह चुके हैं कि सरकार को तीसरे कार्यकाल में सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना होगा। रिफॉर्म प्रोसेस कंटिन्यू करता रहना चाहिए। इसमें कई कदम हैं जो सरकार एजेंडा पर ऑलरेडी हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का भी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन। मोदी सरकार ने 2021 में ही तय किया था कि कुछ चुने हुए सेक्टरों को छोड़कर बाकी सभी का निजीकरण किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में सुधार और सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े 2 और महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन करना जरूरी होगा। आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के मसले पर सरकार को राजनीतिक सहमति भी बनानी होगी संसद में? बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही क्रूशल सेक्टर है, जो कि एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, और बहुत सेंसिटिव भी रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के ऊपर, लाइक डेवलपमेंट्स इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल अरीना। तो इसके लिए सहमति तो बनानी होगी। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि एक हमारी प्रणाली है जो कि हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की। उधर उद्योग जगत ने वित्त मंत्री को जमीन, श्रम और कृषि सेक्टरों में सुधार की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सौंपी है। फोकस 3 श्रम सुधारों के कार्यान्वयन पर भी है, जिसे लागू करने के लिए कई राज्यों ने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो लॉन्ग टर्म के जो रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए और बजट के अंदर उसके ऊपर पूरा एलोकेशन किया जाए और वर्किंग की जाए। तो सरकार वित्त मंत्री जी को उस चुनाव घोषणा पत्र को भी ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली वो कदम दिखाने हैं कि जो घोषणाएं की गई थी उसके लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस बार के बजट में क्या बड़ी घोषणाएं करती हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।